क्या तुमने कभी सोचा था कि नारुतो में या बोरुतो में हम ऐसे विलन बोलेंगे, कैसे बताएंगे कि अगर वो बंदा तुम्हारे विलेज में आ रहा है किसी काम से, तो उसे टोको मत, एक नॉर्मल बंदे की तरह उसे ट्रीट करो और जो वो चाहता है वो कर दो, बस और कुछ नहीं। क्योंकि अगर तुमने कुछ और कर दिया तो वो तुम्हारी ऐसी तैसी तो मचा सकते। जहां भाई मैंने तो कभी नहीं ऐसा सोचा था कि ऐसा कभी होगा। तो यस, आज हम बात करने वाले बोरुतो के टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर नंबर 16 की, जहां पे इस वाले एपिसोड में तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देखने में जो तुम शॉक होने वाले हो। सबसे पहले तो अगर लास्ट वाले एपिसोड में नहीं देखा, लास्ट वाले एपिसोड में आपको देखने मिलता है कि गारा हो चुका है सील, लाइक नारुतो की तरह भी वो सील हो चुका है, ठीक है। शिंकी चेंज हो चुका है आपके रियू में, और अब स्टोरी अब थोड़ी आगे बढ़ती है, जहां पे ये वाला थोड़ा ग्लिम्स दिखाता है आपको चैप्टर नंबर 13 से, जहां पे उस वाले एपिसोड में हमें पता चलता है कि आपके काशिन कोजी ने बोरुतो को बताया कि उसकी क्या पावर्स है, वो तो सूस्की वाली क्या उसकी पावर्स है, जहां पे वो क्या देख सकता है टाइम, वो ना फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है इंसिडेंट, वो उसका तुझे थोड़ा हिंट दे सकता है कि ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है या हो सकती है, जहां पे 100% कंफर्म ऐसा होता है। तो यहाँ पे ना वो बोरुतो को सीधा होता है, तो ये तो तुम दूसरे किसी को भी बता सकते। तो वो बोलता है अगर मैं ये सारी चीजें किसी दूसरे को मैं बता दूंगा तो वो शायद से वो उसका शायद से फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। जो बात बिल्कुल सही है, मतलब अगर आप टाइम के हिसाब से नहीं चलोगे और आप टाइम चेंज करने की सोचोगे, ये सिचुएशन चेंज करने की सोचोगे, तो वो कुछ जैसा आपके लिए बैकफायर ही हो सकता है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि आपका काशिन कोजी बताता है बोरुतो को कि तो फ्यूचर में दो जुत्सु सीखने वाला, पहले तो आपका उजुहिको जो अच्छे से सीख चुका है, एंड सेकंड है वो आपका फ्लाइंग राइजिन, जो बोलता है बिल्कुल तेरे ग्रैंडफादर की तरह फ्लाइंग सीखेगा, बस थोड़ा ये उनसे मैच नहीं होगा, ये थोड़ा तो रफ तरीके से सीखेगा, स्क्रैच से सीखेगा। अब तुम्हारे को स्क्रैच नॉर्मली अगर आप नारुतो में आपको कोई सा जुत्सु सीख रहे हो तो आप पे जो स्क्रोल्स होता है, आप स्क्रोल से लर्न करके उसको सीख सकते हो। पर अगर आप पे ऐसी चीज हो ही ना तो आप सीखोगे कैसे? तो वो बोरुतो से आप सीख सकते हो, क्योंकि अब हमें पता चलता है कि जैसे मिनाटो अपने ज्यादातर अपने फ्लाइंग राइजिन कैसे यूज करता था, वो एक स्पेशल मार्किंग से यूज करता था। उसके जितने भी कुनाइज होते थे सब में एक स्पेशल मार्किंग होती है, जिस वजह से वो फ्लाइंग राइजिन को यूज करता था। जस्ट सिंपल है, इसमें जो ज्यादा कुछ वो साइंस तो है नहीं, जस्ट सिंपल यूज करता। पर यहाँ पे अब बात करते हैं बोरुतो के लिए, जहां पे बोरुतो के लिए ये चीज थोड़ी टफ है, क्योंकि देखो बोरुतो फ्लाइंग राइजिन को यूज करता है, वो इतना मास्टर तो नहीं किया, अभी भी नहीं किया, पर हमें ये पता है कि फ्लाइंग राइजिन को यूज करने के लिए आपको ना मार्किंग करनी पड़ती है। अब जब मार्किंग के लिए तो आपको अपना जो वो है कि चाक्रा को अपने पार्ट डिवाइड करना होता है। अब चाक्रा को डिवाइड करने के लिए बोरुतो समझता है क्या करो, दो क्या कहते हैं कुनाइस को लेफ्ट फेंकेगा और राइट फेंकेगा। तो बोरुतो ये कैसे समझेगा कि लेफ्ट वाली कुनाई कहां पे गई और राइट वाली कहां पे गई है? तो उसके लिए हटने के लिए तो ना आपने एक चीज ही कहोगे कि बोरुतो की ना जितने भी ड्रेसअप है, तो उसकी ड्रेसअप में ना कुछ ना आपको चांद सितारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लगे होंगे, जहां पे आपको लगा होगा यार फैशन के लिए तो पहना, पर ये बिल्कुल ही फैशन के लिए नहीं है, क्योंकि ये चीज है किसके लिए? फ्लाइंग राइजिन के लिए। अब जहां पे छोटी छोटी चीजें हैं, ये हर जगह पे थोड़ी वो चीजों को रख देगा, जिस वजह से उसे पता है कि अगर यहाँ पे सितारा है तो सितारा किस जगह पे हो सकता है, और वहां पे वो टेलीपोर्ट आराम से कर जाएगा, जिससे आपको पता चल जाता है कि कहां पे कौन सी चीज आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे आपको पता था कि जब आपको स्टार्टिंग वाले एपिसोड जहां आपने देखा होगा, जो आपका कोड जब वहां पे पहुंच गया था, तो उसका जो फ्रॉग था, फ्रॉग पे वो ऑब्जेक्ट था, जिस वजह से वहां पे बहुत अच्छे से टेलीपोर्ट हो पाया था। तो इस वजह से हमें बताया जा रहा है कि भाई हाँ, ये तो मान सकते हो कि बोरुतो ये सुनकर खुश हो रहा था, कहता भाई मैं तो एकदम जीनियस था, जीनियस। जहां काशिन कोजी बोलता हाँ जीनियस तो था, और यही सारी बातें आपके एडा भी सुन रही होती है। और देन अब सीन शिफ्ट होता है एडा आपकी सारदा और सिमुरे के बीच में, जहां पे एडा तो फुल ऑन मजे ले रही होती है भाई सारदा सिमुरे के, जहां पे शारदा बोलती है कि यार बोरुतो अगर हमें अपने थोड़ा दर्द बता देता ना ज्यादा बढ़िया था। तो सुमरे का होता है कि यार तू हमें ना बोरुतो को ऐसे दुख दर्द नहीं देने चाहिए, अभी वो बहुत ज्यादा दिक्कत में है और जून अभी हमारे से बहुत ज्यादा डेंजरस है। जहां पे शारदा बोलती है शायद से हम उसकी थोड़ी मदद कर सके, जो मुझे लगता है नहीं यार बहुत मुश्किल है कि तुम अभी मदद कर पाओ उसकी। जहां पे सुमेरो से एक चीज भी बोलती है कि तेरे अंदर भी फीलिंग्स है बोरुतो के लिए, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। पर जब बोरुतो आया तो तूने हक कर दिया और मैं खड़ी की खड़ी रह गई। देखो यही चीज होती है भाई दोस्तों, देखो जिंदगी का कड़वा सच आपको यही मिल जाता है। देखो मौका मिले तो चौका मारो सारदा की तरह, अगर सुमेरे की तरह खड़े रह गए तो वो आज भी वही वाला तुम गाना सुनते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। सारदा जैसे बंदे मतलब काम हो जाएगा उनका। तो
बैक टू टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये बात होती है तो यहाँ पे सुमेरा का सीधा सीधा टारगेट ये होता है सारतो को कि भाई मैं भी पसंद करती हूँ, और उसका ये भी होता है कि हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा तभी हम बोरुतो की मदद कर सकते हैं। तो मैंने लगता है क्यों ना भाई अगर सारदा अपनी भाई मांगे की शारीगान को एक्टिवेट कर दे, होप सो शायद से तभी और चीजें ज्यादा, क्योंकि हमें से कुछ ग्लिम्स दिखे थे जो लास्ट वाले जो एनिमेशन में था कि सारदा अपनी मांगे शारीगान को एक्टिवेट करती है, पर हमने उसका भी पावर देखा ही नहीं है। और अभी तक सारदा ने शायद से सुसानो भी नहीं सीखा मेरे हिसाब से। सुसानो तो यार बेसिक है भाई, भींगा उचिया भाई, सुसानो तो यार तुम्हें आना ही चाहिए, सुसानो नहीं आता तो फिर बेकार है यार, वो लाल आंखों का फिर क्या ही काम की। फिर इसके बाद जब ये सारी बातें होती है, अब यहाँ पे एड तो फुल मजे ले रही होती है। उसके बाद क्या होती है, फिर सीन शिफ्ट होता है, कहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एडा और शिकमारू के पास, जहां पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि पहले तो शिकमारू से बोलता है क्या तुम अपनी पावर से वहां पे जितने भी शिंजूस है उनको देख सकते हो, इनकी लोकेशन कहां पे और ये क्या बात कर रहे हैं। जहां पे वो एडा बता देती कि जब भी उनको स्पाई करने की कोशिश करती है वहां पे एक बग नाम का एक बंदा है, वो उसको उसके प्रेजेंस को फील कर लेता है और वो वहां पे फिर बहुत ज्यादा ऐसी लगती है कि उसने उसको पकड़ लिया, वो फिर भाई उसके लिए बहुत बेकार हो जाती है सिचुएशन और वो फिर वहां से निकल नहीं पाती है। तो उसको बोल देती है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम मेरे से मदद की भी बोलियो भी मत। जहां पे वो बोलते चल ठीक है, और तभी निकलता है किसके, एडा के सर से निकलता है वो मेंढक, वो आता है काशिन कोची का जो रोबोट है, ठीक है। वो शिकमारू को बोलता है कि भाई तेरी बीवी तो एकदम कोकेन है, कोकेन। जहाँ पे मजाक नहीं, जस्ट मजाक था, ठीक है। वहां पे उसे ये बोलता है कि ना सैंड विलेज में ना अपने कोई 3 वो उनको भेज, वो क्या कहते हैं निंजास को भेज, जहां पे आपका सारदा होनी चाहिए आज इसमें आपका, और इसमें आपका वो होना चाहिए सारदा होना चाहिए, इसमें आपका कोनहामारू होना चाहिए, और इसमें आपका हाँ इसमें आपके सारदा होनी चाहिए, इसमें आपका काशिनकोजी होनी चाहिए और मित्सुकी होना चाहिए। जहां पे ये तीनों जाते हैं वहां पे सैंड विलेज में, जहां पे देखने के लिए भाई कि वो उसको कैसे बचा सकते हैं। अब यहीं पे ना जैसी बातें इनकी सारी हो जाती है और उसे बोलता भी है आखिर में शिकमारू कि भाई तू ज्यादा इन पे ध्यान मत दे और बता और ज्यादा कुछ करने की सोचो ही मत। और कहता है अगर भाई जूरा अगर विलेज में आता है तो उसको तू कुछ भी मत करियो, वो अगर लाइब्रेरी में आता है बुक पढ़ने के लिए तो उसे बुक पढ़ने दियो, जो उसे करना करने, पर भाई उसको प्रोवोक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर तुमने प्रोवोक किया हो तुम्हारी जिंदगी को आखिरी भूल हो सकती है। जहां पे शिकमारू बिंगा जो सही बोलता है भाई ऐसा क्यों, भाई हमारा विलेज है, हम ऐसे किसी को कराने थे। वो कहता बेटा अगर तुमने उंगली भी कर दी ना, वो उंगली तुम्हारे कुछ ऐसी जगह जाएगी जो कभी मिल ही नहीं पाएगी। फिर उसके बाद वो समझ आता है। और यहाँ पे ना एक चीज है, एडा ना फिर एक चीज सोचती है, एडा आपकी हो गई, सिमर हो गई और सार्थक, जहां पे भाई ये चीज समझ में तो आ रही है कि भाई वेलकम टू द बोरुटोस हैरम, जहां पे मुझे लगता है कि भाई एडा भी शामिल होने वाली है बोरुटो के बेड में। यस, एंटर होने वाली है बोरुटो के बेड में, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे पता है भाई रेड फ्लैग वाले तो कुछ भाव मिल नहीं रहा है, सोचा क्यों ना ग्रीन फ्लैग वाले पे चली जाऊं, वो ज्यादा बढ़िया रह जाएगा मेरे लिए। अब यहाँ पे जैसी चीजें होती है ये सब जाते हैं सैंड विलेज में, जहां पे 2 और सैंड विलेज के वो आते निंजा, जहां पे इनकी थोड़ी मदद करते हैं। अब जैसे इनकी देखते हैं कि वहां पे इनको एक लोकेशन मिलती है जहां पे आपका रियू और आपका मात्सुरी होती है, जहां पे वो देखते हैं कि एक मेंढक पड़ा हुआ है, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये बोरुटो वो काशिन कोची वाला मेंढक ही होगा जो बिल्कुल भाई मरा हुआ होता है। और वो बोलते हैं कि हमें लोकेशन मिल चुकी है, मतलब क्लू मिल चुका है कि ये बोरुटो कहां पे होने वाला, क्योंकि सब पड़े हैं बोरुटो के पीछे और बोरुटो है वो विलेज को बचाने पीछे टू मच फन। मतलब भाई देख रहे हो वो बोरुटो के पीछे टू मच फन, और यहाँ पे फाइट होने वाली है। अगला एपिसोड आएगा भाई अगले महीने ही आएगा, सब हम पता है भाई अगला चैप्टर भाई अगले महीने आने वाला है। जो देखने वाली बात है भाई क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिलने वाला, पर देख के मजा तो आ गया इस एपिसोड में। और भाई पता चला भाई वाई दिस इज द एपिसोड इज द पीक। भाई बोरुटो का जब भी कोई चैप्टर आता ना मिले तो पीक से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ इस चैप्टर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।